नमस्कार, मैं नितेश झा, आप सभी का स्वागत है तहलका इंडिया न्यूज़ में। दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए एक आफत भरी खबर है। मामला जब जेब का हो तो आफत ही कहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया एक सभा में कि डीटीसी में फ्री यात्रा उन्हीं महिलाओं के लिए होगी जो दिल्ली की मूल निवासी है, यानी कि बाहर से आने वाली महिलाएं जो बाहर दिल्ली कमाती खाती है उनके लिए बस यात्रा फ्री नहीं होगी। इसके लिए अभी हम बाहर निकले हैं, महिलाओं से जानेंगे इस पर क्या वो सोचती है, उन्हें इसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। आपको पता होगा कि रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री उन्होंने एक ऐलान किया है कि बस फ्री बस उन्हीं के लिए होगा जो दिल्ली की रहने वाली है। आप यहीं की, तो ऐसे में जो बाहर की महिलाएं हैं जो यहाँ कमाती खाती हैं उनके लिए तो बड़ी समस्या होगी। उनके लिए भी तो फ्री होना चाहिए। तो अब आपको भी अलग पास बनवाना पड़ेगा, उसके लिए कई कागजात लगेंगे, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, फिर डोमिसाइल, सबके पास भी जुटाना भी बहुत मुश्किल होगा। ये जो कार्ड बनेगा आधार कार्ड के बेसिस पे ही बनेंगे। डोमिसाइल भी लगेगा, मतलब निवास प्रमाण पत्र। हाँ, वो तो बताएंगे, आधार कार्ड के बेसिस पे बनेंगे। अच्छा, तब अभी इसका मतलब अवेयरनेस भी नहीं है। इसमें साफ लिखा गया है कि महिलाओं को मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल भी देना पड़ेगा। और भी कुछ बस स्टैंड में खड़ी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ दिल्ली की हैं? तो फिर आपको तो फ्री में नहीं मिलेगा यात्रा। हाँ, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है। वैसे भी कितनी देर से बैठे यहाँ से ऑटो की बुक नहीं मिलती है जल्दी। एम्स में पहले सुबह से 6 बजे से आए हैं, लाइन लगा के खड़े हैं, फिर वहाँ पे दिखाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। फिर वहाँ पे दवाई लेने के लिए भी लाइन लगती है, टोकन मिलने के लिए, फिर दवाई लेने के लिए अलग से टोकन नंबर जनरेट होता है। यहाँ का इतना सिस्टम मिला हुआ है कि रोज की मेरी कोचिंग छूट जाती है, लेकिन एम्स का काम पूरा नहीं हो पाता है। और फिर यहाँ आओ तो यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। और बसेस के अलावा अगर ऑटोज बुक करना चाहो, करोल बाग के लिए मैं ऑटो बुक कर रही हूँ काफ़ी देर से, लेकिन अभी तक ऑटो वाले ले नहीं रहे। 300 रुपये, कितने किलोमीटर है? 300 रुपये, 400 रुपये, और उनकी डिमांड हो रही है, वो मांग रहे हैं। और ऊपर से बस भी जो फ्री थी वो भी अब पैसा लेने लगेंगे। तो दिस इज रॉन्ग ना। अगर आपको करना है तो इतने स्टूडेंट्स तो आउट ऑफ द टाउन ही आपके आ रहे हैं, जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स है वो तो आउट ऑफ द टाउन ही दिल्ली आ रहे हैं, तो उनको आपको फ्री बसेस तो प्रोवाइड करनी ही चाहिए ना, सबके लिए, सारी गर्ल्स के लिए। अगर आप कर रहे हो तो सबके लिए होना चाहिए, चाहे कोई यहाँ का हो या कोई यहाँ का ना हो। या फिर हम पढ़े लिखे या फिर ये डोमिसाइल एंड ऑल दैट डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें कि नहीं हमको बस में चढ़ना है। राजधानी तो बच्चे पढ़ने आते हैं, लोग भी कमाने खाने आते हैं, और कुछ ही पैसा मिलता है उनको, जिसमें उनको सोच समझ के चलना पड़ता है। बस फ्री थी तो कुछ पैसे बच जाते थे, अब तो बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए। ये तो है। आप पढ़ लिख रही है तो गवर्नमेंट समझती होंगी कि सरकार कौन अच्छी हुई थी, तो ऐसे में नई सरकार के लिए क्या कहेंगे? कि पुरानी सरकार भी कुछ बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन नई सरकार को ले आया गया है, इस उम्मीद से ले आया गया है कि वो कुछ नए रेनोवेशंस लेके आए जो कि पब्लिक वेलफेयर के हित में हो ना। तो ये चीज़ तो पूरी पब्लिक के हित में नहीं। आप दिल्ली को एक तरीके से सेग्रीगेट कर रहे हो और पार्ट ऑफ इंडिया से एक तरीके से अलग कर रहे हो और लोगों को सेग्रीगेट कर रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। हाँ, कि आप दिल्ली के हो तो आपको मिल रहा है, आप दिल्ली के नहीं हो तो आपको नहीं मिल रहा है। अगर कर रहे हो तो एक पूरे लेवल पे करो, एज अ नेशन वाइड, एज अ कैपिटल। अगर ऐसे यहाँ होगा तो स्मॉल स्टेट्स में क्या हाल होगा? देखिए, एक बहुत बड़ी बात बोली है डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ अभी भाषा विवाद हुआ तो लोग भेदभाव को उठा करके ले करके कह रहे थे कि मोदी जी भी तंग करते नजर आए वहाँ के राज्यसभा मनोनीत राज्यसभा सांसद के साथ। मुख्यमंत्री यहाँ की एक नया नियम लाई है कि बस यात्रा के लिए जो महिलाएं यहाँ दिल्ली की है मूल निवासी, वही फ्री में चढ़ सकेंगी, बाकी को पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या राय है आपके मन में? मतलब कितना ये निर्णय सरकार का कितना सही, कितना गलत है? सही क्या? कैसे? फिर तो वही बात हो गई जो महाराष्ट्र हो रही है बाहर का, फिर अपना अपना ये तो राजधानी है ना। फिर ठीक है, आप ही की बात करते हैं। चलिए, आपने अपनी राय रखी। जैसे एक और चीज़ है, इसमें आपको अलग से कार्ड बनाना पड़ेगा, पास, पिंक पास। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सभी के लिए लागू है।
डॉक्यूमेंट्स लेंगे, डोमिसाइल, फिर पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, फिर क्या कहते हैं आधार कार्ड, सब जुगाड़ कर पाएंगे, ये डोमिसाइल वगैरह सब कर भी पाएंगे। उसके बाद होगा, फिर भी इतने जागरूक तो शायद हाथ में नहीं है लोग, शायद तबके के लोग कि वो इतना कुछ जुगाड़ ले मतलब रखे वो निकाल ले घर से। देखो इस चीज़ के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। जब एक रूल लागू हुआ है तो उस रूल को मानने के लिए ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेगी। मतलब आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए ये दिल्ली की थी, इसलिए नमस्ते, आपका क्या नाम है? कहाँ की है? अभी इनसे पूछता हूँ, आप अब जो अभी के बाद से चढ़ेंगी बस पे, कुछ दिनों बाद ऐलान कर दिया गया, जब नियम लागू हो जाएगा तो आपको बस में जब यात्रा करेंगी तो पैसा देना पड़ेगा। फ्री में करती है ना DTC में, तो पैसा देना पड़ेगा। क्या करूँगी, मैं तो इलाज के लिए यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ बस में नहीं आई हूँ, मैं घर, यहाँ मेरे घर नहीं है, यहाँ मेरे बिजनेस नहीं है, मैं एक हॉस्पिटल आती हूँ तो मैं अपनी तकलीफें के वजह से आई हूँ, मेरे के पास पैसे भी नहीं है। पैसे भी नहीं है, और उसके बाद में जब आप कुछ दिनों बाद से बिना पैसे के बस में चढ़ भी नहीं पाएंगे। एक सुविधा थी पहले कि दवाइयाँ के लिए भी 1 किलोमीटर दूर में जा सकती हूँ। हाँ फ्री में, और क्या, तो मतलब निर्णय कितना सही है सरकार का? अब सरकार से अगर हमारी नहीं सुविधा दे सकते हैं तो उनका अलग से भी नुकसान होंगे। सर एक नियम आया है, मतलब अभी लागू नहीं हुआ है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने एक सभा में उन्होंने बोला कि DTC में फ्री यात्राएं महिलाएं करती थी, अब उन्हें बाहर की महिलाओं को पैसे देने पड़ेंगे। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा भाई, धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देंगे। रेखा गुप्ता अपनी कोई उसकी पॉलिसी नहीं, जैसे मोदी और BJP वाले की ऐसी है। तो मतलब कितना सही है निर्णय? गलत निर्णय भाई, गलत। तो ऐसे में पहले की सरकार महिलाओं के लिए अब याद आएगी ना, अब याद कुछ दिन के बाद और याद आएगी। अरविंद केजरीवाल की आनी है, याद आएगी, याद आएगी। नहीं, आप ऐसे क्यों बोल सकते हैं कि रेखा गुप्ता ने सही निर्णय लिया है? नहीं, वो गलत सही निर्णय नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए सही निर्णय, क्योंकि अगर यहाँ के निवासी लोग रहते हैं तो वो किसके लिए रहते हैं? वो बाहर के लोग जब आएंगे ही नहीं तो उनकी आप इधर आ जाइए। फैसिलिटी आएंगी कहाँ से? उनकी फैसिलिटी आएंगी कहाँ से? उनके बिजनेस चलेंगे कहाँ से? बहुत बड़ी बात बोल रही है, जब बाहर के लोग नहीं आएंगे तो बिजनेस कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। उनके बिजनेस कहाँ से चलेंगे? उनकी फैसिलिटियाँ कहाँ से आएंगे? गरीब लोग कहाँ मरने जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो आखिर जो जितने भी गरीब लोग मेडिकल की वजह से आए हैं, और ये दुकानें चल रही है तो मेडिकल की वजह से चल रही है, फिर उनकी फैसिलिटी कहाँ है? वो कमाई करने कहाँ जाएंगे? देखिए आक्रोश भी है, बाहर झारखंड से आई हैं इलाज करवाने के लिए, अभी तक चल रही थी फ्री में, कह रही है कि दवाई लाने, मैंने पहले भी बोला कि अभी भी दवाई लाने जा रही हूँ, ये देखने पड़ती ये अभी तो फ्री में चढ़ेंगी। आप केजरीवाल ने लाया था ये नियम। वो तो मैं दवाई लाने की बात नहीं ठीक है। आपके घर में भी महिलाएं होंगी, फ्री में यात्रा करती होंगी, ये नियम कितना सही कितना गलत, क्या इसको सोचते हैं? सरकार बाकी जो निर्णय ले रही है और भी वो 6 महीने में इस सरकार को आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या लगता है कि पहले की सरकार बेहतर थी कि अभी की? दिल्ली वाले तो हरा दिए ठीक से, हरा दिया, जब बाहर के लोग टकराता है ऐसे थोड़ी ना, हारने वाला भी जीतेगा और जीतने वाला भी हारेगा, कोई अकेला हारने वाला थोड़ा नहीं है कि मैं अकेला खा लूं। तो एक बार अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि बाहर से एम्स में इलाज करवाने लोग आते हैं, भर जाता है ना, ऐसे करके उन्होंने कुछ बयान दिया था, खास करके यूपी बिहार वालों के लिए कि वहाँ स्थिति ठीक नहीं है मेडिकल की, तो हम लोग उनको इलाज कराते हैं, व्यंग्यात्मक तौर पर उन्होंने कहा था, टोन उनका सही नहीं था, तो उन्होंने भी तो बाहर वालों के लिए ठीक नहीं किया उस टाइम में। गलत किया है ना, पूरा गलत किया है, पूरा गलत है। और भी एक अंकल है हमारे साथ में, थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। कहाँ से आप? दिल्ली से? मॉडल पर्सन दिल्ली से जिले का ज़्यादा एक नियम आने वाला है, लागू होने वाला कुछ दिनों में, रेखा गुप्ता ऐलान की है कि DTC में जो बस से यात्राएं करती थी महिलाएं फ्री में, पिंक कार्ड पे, अब उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, उनको जो बाहर से आई हैं महिलाएं,
जो बाहर से कमाने खाने जो विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं पढ़ने के लिए, उन्हें पैसे लगेंगे, कितना सही निर्णय है? क्या कहते क्या वो चाहते हैं कि भी सरकार को बोझ ना बने, सरकार भी अपना रेवेन्यू कहाँ से निकालेगी, मेन काम ये है ना। ताकि भाई अगर दिल्ली वालों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बाहर वाले फैसिलिटी लेंगे, ये तो हर जगह हर स्टेट में होना चाहिए मेरे ख्याल से। आई डोंट नो मतलब क्या होना चाहिए कि भेदभाव? नहीं, भेदभाव नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर दिल्ली वाले ही फैसिलिटी को यूज़ करें, अब मुद्दा अगर उठाएंगे तो बहुत सारा लंबा चला जाएगा ना। नहीं तो राजधानी है ना, हर जगह के लोग आते हैं यहाँ, क्यों आते हैं कि ज़्यादा सुख सुविधा मिलेगी, सरकार मतलब ज़्यादा बेहतर सुविधा प्रदान करेगी ताकि यहाँ आके लोग पढ़ते हैं यहाँ। और स्टेट वाले भी यही फैसिलिटीज है ना वहाँ पे, या तो फिर अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अगर दिल्ली वाले वहाँ जाएं उनको भी वहाँ फैसिलिटी मिले। नहीं तो वहाँ ऐसा कोई स्टेट में नहीं है कि उन्हीं स्टेट वालों के लिए योजना मिलेगी, जैसे बस यात्रा अगर मान के चलिए फ्री, अगर फ्री की बात कर रहे हैं ना, फ्री की बात कर रहे हैं हाँ। तो ऐसा थोड़ी है कि बाहर वालों को नहीं दिया जाएगा, बस की बात हो रही है यहाँ। देखिए बस की बात कर रहे हैं, वही मैं अब बिजली में तो जिसके पास घर रहेगा वही ना फायदा उठाएगा, बस तो कोई भी फायदा उठा सकता है, उठाते हैं। अभी 2019 में के बाद से महिलाएं फायदा उठा ही नहीं थी ना। आप बताओ कि ये सही है या गलत? भाई मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली जो हर स्टेट वाला अपनी फैसिलिटी अपने हिसाब से दे, सिंपल। अगर ये क्योंकि वो फिर उस स्टेट पर वो उसका बोझ पड़ता है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो सर जाता है। आप बात सही कह रहे हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा है ना, वहाँ भी एम्स को अच्छा मतलब कंडीशन बढ़िया करना चाहिए एम्स में, ताकि लोग वहाँ इलाज कराए। लेकिन बस जो है वो तो यहाँ आए हैं तब यहीं के बस पे चढ़ेंगे ना, आए यहाँ है और यूपी बिहार बंगाल के बस पे थोड़ी ना चढ़ने जाएंगे। या तो फिर उनको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दे दें और दिल्ली वालों को फ्री ना करें, फिर वही वाले सभी को करें फिर। ठीक है, आप दिल्ली में ही शुरू से आ रहे हैं, शुरू से आप दिल्ली में रहे हैं, तो क्या लगता है कि पिछले 6 महीने से सरकार को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, कौन सी सरकार बेहतर लगती है? डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट देखिए कि जो दूसरे लोग यहाँ के बच गए, स्पेशली हम कहते हैं बहुत बांग्लादेशी पाकिस्तान, उससे क्या कम से करोड़ों लोग आगे बैठे हैं। उससे क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, उस पर बर्डन बढ़ जाता है और ये नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हम अपने अगर हमारा भारत है तो भारत के लोग उसकी फैसिलिटी उठाएँ। जो स्टेट आप जो बोल रहे हैं कि बस की फैसिलिटी उठाने के लिए, वो फिर अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लें। वहाँ के सीएम चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा, अब देखो महाराष्ट्र की बात है, मराठी बोलोगे तो नहीं बोलोगे तो भंगा, ये गलत बात है ना। तो यहाँ भी तो एक तरीके से वही हुआ ना, यहाँ हमारे रास्ते पे चलोगे तो बाकी को हम अपने लोगों को दे देंगे। अब जैसे दो रसगुल्ला एक लोग 2 रसगुल्ला लेके आया, ठीक है, अब आपको दे दिया, मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे वो नहीं दिया क्योंकि मैं बाहर से हूँ, कितनी बुरी बात। तो ये आपके नज़र में कितना अच्छा है? ये यही हुआ ना, ये मैं वही कह रहा हूँ, स्टेट वाले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए। अगर दिल्ली वाले वहाँ जाए फैसिलिटी उठाएं तो अभी तो दिल्ली और वो वाले यहाँ अभी तो दिल्ली में आए हैं ना लोग, यहाँ बस की बात हो रही है, बिजली की बात नहीं हो रही। जिसका घर रहेगा उसको नहीं मिलेगा। बोलिए ना कि वो गलत है, वो गलत है, ये रूल नहीं होना चाहिए। आप ये चीज बोलो ना, ये चीज बोलो ना कि ये रूल नहीं होनी चाहिए। आखिर ये सम्मान सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ के लोग अगर रहते हैं तो यहीं की सुविधा के लिए, वो खाली सिर्फ अपनी सुविधा के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ सुविधा है तो भी तो सभी की सुविधा है। देखिए महिला मुखर है और ऐसे मुखर रहना चाहिए। अभी महिलाओं से बात करने के दौरान हमने देखा कि कैसे वे इससे पीड़ित महसूस करेंगी या फिर अभी से भी वो कह रही है कि गलत है। हालांकि दिल्ली की रहने वाली जो महिलाएं हैं वो समर्थन कर रही हैं इस बात के लिए कि ये ठीक है। वही जो बाहर से आई हैं या फिर हमने छात्राओं से भी बात की, फिर यहाँ जो बाहर से आई हैं महिलाएं इलाज करवाने या फिर यहाँ रहने के लिए, उनसे भी बात की। सबने अपनी अपनी बात रखी और आगे भी हम कोशिश करेंगे किसी तरह की जानकारी और सरकार से जुड़ी समस्याओं को लेकर के आपके सामने आते रहें। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़।